कितनी फनकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितनी कलियाँ बिलावट गवैयों के होंठों पे आने से पहले ही फना हो गई। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रहे कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा है। एक तो ये वेस्टेज है, एक वो जो दूसरे थॉट पैटर्न पे निकलते हैं, कोशिश करते हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि मोहब्बत हमेशा पाक दिलों में उतरती है। हम सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर हुई है, और मोहब्बत अगर है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। ख़वातीनो हज़रात, आपका पसंदीदा शख्स अगर आपको आपकी जिंदगी के अंदर नहीं मिलता तो हमेशा आप किसी ना किसी गम का शिकार हो जाते हैं, और उस गम के बाद हमेशा जमाने ने दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। एक वो जो जॉन इलिया वाली सोच के थॉट पैटर्न पे निकल जाते हैं, शेर व शायरी सारी चीज। दूसरी वो जो निहायत मुहज़्ज़िब वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह के करीब करीब कहीं अपनी सोच को लेके जाने की कोशिश करते। अच्छा, जो जॉन इलिया वाली सोच के थॉट पैटर्न पे निकलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रायगानी का शिकार हो जाते हैं। रायगानी मीन्स वेस्टेज। और सुहेब मुगीरा सिद्दीकी, शायद आप लोग इन सबको जानते हों, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक नज़म क्राफ्ट की थी, रायगानी, कि मैं अपने कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो I8 की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे, एक पैर तेरा था और एक मेरा, कदम वो जो धरती पे आवाज देते जैसे राग हो कोई मुतरिबों का। अच्छा, मैंने ये एक चीज असेस की है कि हमारी लाइफ के अंदर ना हर चीज में एक पैटर्न है, एक सुर है। हम चल रहे हैं, हमारे कदम में सुर है, पहिया गाड़ी का घूम रहा है, उसमें सुर है, परिंदा आसमान में उड़ रहा है, उसमें एक सुर है। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने क्राफ्ट किया कि कदम जो धरती पे आवाज देते जैसे राग हो कोई मुतरिबों का, कदम जैसे सापा गा मापा का सारे वो तबले की तिरकट पे तकदिन दिनक दिन दिनक दिन दनादिन बाहम चल रहे थे। कदम जो अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे, मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरी तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानियां वहीं रुक। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावट गवैयों के होंठों पे आने से पहले ही फना हो गई। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रहे कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा है। एक तो ये वेस्टेज है, एक वो जो दूसरे थॉट पैटर्न पे निकलते हैं, कोशिश करते हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि मोहब्बत हमेशा पाक दिलों में उतरती है। इल्म आपके अकल को पाकीज़ा करता है और मोहब्बत आपके दिल को पाकीज़ा करती है। और इस जमीन के सफर के अंदर सिर्फ एक चीज आसमानी है, वो मोहब्बत है। ख़वातीन और हज़रात, सोलमेट्स ऑलवेज एंड अप टुगेदर, नो मैटर वो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, मुल्क में रह रहे हैं। एक इनविजिबल सा थ्रेड होता है जो उनको बांध के रखता है। कभी भी सालों बाद, कभी या कितने ही अरसे बाद कभी एक दूसरे को देखें ना, तो वो ऐसे लगता है ना जैसे वो सदियों बाद हम दोबारा अपने घर वापस आए हैं, तो जो वो खुशी मिलती है हमें, तो वो खुशी उसको देख के दोबारा आपको मुयस्सर होती है। आप काफी इमोशनल हो रही हैं। यस, आप। तो ये एक ऐसी चीज है मोहब्बत। कशकोल दरवेश, शायद आपने उनका नाम सुना हो, वो कहते हैं ये मोहब्बत ही नहीं है जो हम यतीम का माल गजब कर लेते हैं, ये मोहब्बत ही नहीं है जो हम दूध के अंदर पानी मिला देते हैं। तो मोहब्बत एक बेसिक चीज है, एक बेसिक पैटर्न है जो कि हमने अपनी लाइफ्स के अंदर उसको लेके आना है, उस मोहब्बत को। ये बहुत जरूरी है। और एक बात सोचें, सूरह अनफाल में कुरान पाक की एक आयत का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आयत नंबर 63 सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कहते हैं, इस जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं जाके बेचो, और उसके बदले में भी तुम किसी इंसान के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकते। तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि मोहब्बत सिर्फ उन दिलों के अंदर उतरती है जो पाक होते हैं। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि जो अल्लाह ताला आपके दिल में किसी इंसान के लिए मोहब्बत डाल देते हैं, वो आपसे खुद कितना ज्यादा प्यार करते हैं?
हमने अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना है। रायगानी को एंजॉय करेंगे लेकिन एक उम्र तक करेंगे, उसके बाद अपना थॉट पैटर्न चेंज करना है। और वासिफ अली वासिफ को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, उन्होंने ज़माने को एक खूबसूरत थॉट पैटर्न प्रोवाइड किया।